हेलो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चंस लेके आ गए हैं जो आगामी परीक्षा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, केमिस्ट्री जो है सिलेबस में भी दे रखी है, आपको पता ही है। तो अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न हमारा प्रश्न है कि मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी में शून्य तथा आठवें वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों को किसमें विभाजित किया है? तो आपका बताना फ्रेंड्स, मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी में शून्य तथा आठवें वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों को किसमें विभाजित किया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपवर्ग ए एवं बी में जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता या रासायनिक क्रियाशीलता। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। परमाणु क्रमांक जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में क्षारीय धातु है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्षारीय धातु आपको बताना है चारों में से आपको। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोडियम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। Na जो है निम्नलिखित में जो है क्षारीय धातु है सोडियम। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न आता है यहाँ पर, क्षार धातु है, आपको बताना है यहाँ पर। अब क्षार धातुएं बताना आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्षार धातुएं कौन से हैं? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न आता है पर, क्षारीय मृदा तत्वों का समूह कौन सा है? देखिए क्षारीय मृदा तत्वों का समूह आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न आता है पर, अब तृतीय आवर्त का तत्व है। तो देखिए तृतीय आवर्त का तत्व आपको बताना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आवर्त जो है कितने हैं आपको बताना है? 7 है, 7 आवर्त हैं। तो इसमें जो आपको इन चारों में से आपको बताना है कि तृतीय आवर्त का तत्व कौन है। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अगर बात करें राइट आंसर की फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम बिल्कुल राइट आंसर है, तृतीय आवर्त का तत्व है ऑप्शन नंबर ए सोडियम। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पर, निम्न में से अक्रिय तत्व है। तो देखिए अक्रिय तत्व कौन से हैं आपको बताना है। ए, बी, सी, डी चारों में से फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अक्रिय तत्व है ऑप्शन नंबर ए हीलियम जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न आता है पर, एक तत्व एम के ऑक्साइड का सूत्र MO है, इस उसके नाइट्रेट का सूत्र होगा। तो देखिए उसके नाइट्रेट का सूत्र आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। देखिए इन चारों में से फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। MnO3 का होल ट्वाइस बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न आता है पर, ऑक्सीजन की संयोजकता। तो देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता आपको बतानी है 2, 3, 4, 6। तो देखिए इन चारों में से फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न आता है पर, निम्न तत्वों में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? तो सबकी जो इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे कम किसकी विद्युत ऋणात्मकता है। तो देखिए अगर हम फ्रेंड्स विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो क्या होता है कि विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है। अगर हम थोड़ा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बात कर लें तो क्या होती है विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो फ्रेंड्स, किसी यौगिक के अणु में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको जो है विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, यानी कि विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? किसी यौगिक के अणु को किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहते हैं, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो आपको इन चारों में से बताना है कि सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इन चारों से अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम बिल्कुल राइट आंसर है। इसकी जो है विद्युत ऋणात्मकता इन चारों में से सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न आता पर, निम्न में से कौन सा अधिक धन विद्युती है? अब देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बात करें राइट आंसर की फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम जो है निम्न में से अधिक धन विद्युती है ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आ गया, परमाणु क्रमांक 21 वाला तत्व होगा, यानी कि परमाणु क्रमांक 21 वाला तत्व होगा, आपको बताना है संक्रमण तत्व
क्षारीय धातु, हैलोजन या प्रतिनिधि तत्व। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण तत्व जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो 21 वाला तत्व होगा क्या होगा, संक्रमण तत्व है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम अगर बात करें कि जो ये संक्रमण तत्व होते हैं फ्रेंड्स, इन्हें जो है डी ब्लॉक में रखा गया है, इनकी वर्ग 3 से 12 तक जो है हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व, जो डी ब्लॉक के तत्व उन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। कहाँ से कहाँ तक, वर्ग 3 से 12 तक जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं और इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। और स्कैंडियम भी जो है ये 21 नंबर का जो तत्व है, ये भी जो है संक्रमण तत्व है, इनके डी ब्लॉक का एलिमेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। अब प्रश्न आता है पर परमाणु क्रमांक 6 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो परमाणु क्रमांक 6 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान आपको बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथे समूह में जो है ये परमाणु क्रमांक 6 वाला तत्व होगा इसमें आवर्त सारणी में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न आता है परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर का चारों से आपको बताना है। तो देखिए राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आवर्त 3 वर्ग यानी कि 6A में बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7A में होगा ये, आवर्त 3 और वर्ग 7A में। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न आता है पर हमारा, प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखने पर तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होती है। गुणों की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है आपको बताना है। तो देखिए तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखने पर तत्वों के गुणों में फ्रेंड्स पुनरावृत्ति होती है। और गुणों की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयन विभव, आवर्तिता या अपचयन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवर्तिता बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न आता है यहाँ पर, अब प्रश्न बनता है यहाँ पर कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ आयन विभव में क्या परिवर्तन होता है आपको बताना है। बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए कहता है वृद्धि होती है, ऑप्शन बी कहता है कमी होती है, और ऑप्शन सी कहता है समान रहता है, ऑप्शन डी कहता है कमी में वह वृद्धि होती है। तो देखिए आयन विभव जो फ्रेंड्स दाएं से बाएं जाने पर आपको क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए अगर बात करें फ्रेंड्स आवर्त में, तो आयन विभव जो फ्रेंड्स आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, आयन विभव का मान भी बढ़ता जाता है। और वर्ग में की बात करें फ्रेंड्स, वर्ग में जो है ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, आयन विभव घटता जाता है। तो यहाँ फ्रेंड्स हम बाएं से दाएं जाने की बात हो रही है। तो आप इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स चारों में से, तो इन चारों में से फ्रेंड्स का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न यहाँ पर आता है, किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो देखिए किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है। चारों में से फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब प्रश्न आता है पर निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड आपको बताना है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है चारों में से फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, Al2O3 ये जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड है इन चारों में से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न यहाँ पर आता है, प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। निम्न में अम्लीय ऑक्साइड है। तो देखिए अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है इन चारों में से, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स चारों में से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी P2O5 बिल्कुल राइट आंसर है, जो है ये निम्न में अम्लीय ऑक्साइड है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न यहाँ पर आता है, आवर्त में तत्व के ऑक्साइडों के धात्विक गुण तथा परमाणु क्रमांक में क्या संबंध होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्तानुपाती या इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स इन चारों में से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्युत्क्रमानुपाती बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि आवर्त में तत्वों के ऑक्साइडों के धात्विक गुण तथा परमाणु क्रमांक में क्या संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी व्युत्क्रमानुपाती बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न यहाँ पर आता है, प्रश्न कहता है कि निम्न में सर्वाधिक अम्लीय है। तो देखिए सर्वाधिक अम्लीय आपको बताना है। चारों में से फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी N2O5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या है सर्वाधिक अम्लीय है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न आता है। अब प्रश्न कहता है द्वितीय आवर्त में सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो द्वितीय आवर्त में सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड बनाता है आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय आवर्त में सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न आता है, आवर्त में सबसे छोटे परमाणु आकार वाले तत्व हैं। तो सबसे छोटे आकार वाले परमाणु आपको बताना है कौन से हैं, कौन से तत्व हैं।
देखिए क्षारीय धातु, हैलोजन, अक्रिय गैस या चालकोजन। तो देखिए फ्रेंड्स इन चारों में से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, हैलोजन बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न आता है पर प्रश्न कहता है निम्न में से किस समूह में उपधातु पाए जाते हैं। तो उपधातु आपको बताना है फ्रेंड्स। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है 6A। प्रश्न कहता है सबसे बड़ा आयन है, आपको बताना है फ्रेंड्स चारों में से सबसे बड़ा आयन क्या है। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो देखिए फिलहाल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है हमारा सबसे बड़ा आयन है, आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स इन चारों में से इसका जो राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इन सबसे बड़ा आयन क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन आता है पर निम्न में से किसकी त्रिज्या सबसे कम होगी। आपको बताना है कि किसकी त्रिज्या सबसे कम होगी, आपको बताना है। तो इन चारों में से फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से जो है इसकी त्रिज्या जो है सबसे कम होगी, ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल पर, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। देखिए प्रश्न कहता है वह तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 है, क्या है वो। धातु है, उपधातु है, अक्रिय गैस है या अधातु है। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए धातु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फिलहाल फ्रेंड्स यहीं पर रुकते हैं, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो को मिलेंगे। तो तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।